दिल्ली के वामपंथी कोचिंग संचालक द्वारा जो बात कही गई, एक श्लोक को कोट करके उस विषय पे हमने एक वीडियो डाला, जिस पे तमाम अनर्गल कमेंट आ रहे हैं। तमाम ऐसे ऐसी बातें लिखी जा रही हैं जिनका शायद यहाँ पर वर्णन करना भी मुश्किल है। लेकिन मैं उनसे केवल इतना कहना चाहता हूँ कि मित्रों, आप आईएएस की तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि विकास दिव्य कीर्ति आईएएस का कोचिंग सेंटर चलाते हैं, तो आप उस श्रेष्ठ पद की तैयारी कर रहे हैं जो इस भारत का सर्वश्रेष्ठ पद है, आईएएस, उसकी तैयारी कर रहे हैं। और आप लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा है कि विकास किस तरीके से सनातन धर्म पर टीका टिप्पणी करते हैं और किस तरीके अनर्गल बातें बताते हैं। आप लोग उस पर क्यों नहीं एतराज करते? आपको लगता है कि विकास के खिलाफ अगर कोई बात बोल दी गई, हमने विकास के खिलाफ विरुद्ध में तो कुछ बोला नहीं, लेकिन विकास के विरुद्ध में अगर कोई बात बोल दी जाती है तो आपको बड़ा बुरा लगता है। लेकिन कभी आपने सोचा कि उस विकास ने भगवान राम पर कितनी अभद्र टिप्पणियां की हैं? हर बात पर वो भगवान राम पर सवाल खड़ा कर देगा, सनातन धर्म पर सवाल खड़ा कर देगा, हिंदू मान्यताओं पर सवाल खड़ा कर देगा। अरे ये कोई कोचिंग संचालक का ये कौन सा नियम है और ये कौन सी पद्धति है कि तुमको केवल सनातन धर्म पर ही बोलने का और वो भी अनर्गल प्राप्त करने का अधिकार किसने दे दिया है? आप उसको और भी किस तरीके से पेश किया जा सकता है जिससे सनातन गरिमा भी बनी रहे और आप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा भी दें और उनको जानकारी भी दें। लेकिन आप तर्क के नाम पर कुतर्क करते हैं और उनके मस्तिष्क में ऐसा जहर भरते हैं जिससे उन लोगों की आस्था सनातन धर्म से डिगे। तुम्हारा यही वामपंथी एजेंडा है और तुम इस एजेंडे के तहत काम कर रहे हो। तुम अंबेडकर को श्रेष्ठ मानो, श्रेष्ठ बताओ, श्रेष्ठ जो भी आपको करना है अंबेडकर को मानो। अंबेडकर तुम्हारे लिए भगवान है, हम भी अंबेडकर को मानते हैं, अंबेडकर सम्माननीय है, लेकिन अंबेडकर से हजारों करोड़ों गुना अनंत गुना ज्यादा भगवान राम पर हमारी आस्था है, हमारे सनातन धर्म पर हमारी आस्था है। हम उस आस्था पर होते हुए प्रहार को कैसे बर्दाश्त करें? अब आप ऐसे अपने अनुयायियों को तैयार कर लिया है, ऐसी भीड़ इकट्ठा कर लिया है, आप सफलता एक ब्रांड बन गए हैं, वो अलग बात है, लेकिन आप इतने बड़े ब्रांड भी नहीं हैं कि रावण जैसा जो अनंत बलशाली, अनंत योद्धा, अनंत पराक्रमी, जिसने अपनी स्वर्ण लंका निर्मित कर लिया, आप उससे बड़े बलशाली नहीं हैं। आपकी ये भीड़ किसी भी को भी अनर्गल बातें कह करके डोमिनेट करने का प्रयास कर सकती है, लेकिन कर नहीं पाएगी, क्योंकि सत्य कभी भी झुठलाया नहीं जा सकता। आप राम पर ओछी बात कहेंगे तो हमारे जैसे तमाम लोग ऐसे हैं जिनको भगवान राम पर आस्था है, वह आपको जवाब देंगे। लेकिन क्योंकि सनातन धर्म ऐसा धर्म है जो हर जगह हर व्यक्ति के मुंह भी नहीं लगता है, लेकिन जब आपके जैसा दिव्य कीर्ति के जैसा कोई श्रेष्ठ व्यक्ति जिसने अपनी श्रेष्ठता हासिल की हो, अब वो श्रेष्ठता कैसी भी है, अब चूंकि उन शब्दों को हम कह पाने में भी असमर्थ हैं, क्योंकि वो श्रेष्ठता तो कोई भी हासिल कर सकता है। आप शिक्षा क्षेत्र के जैसे सनी लियोनी बन गए हैं, आप कला क्षेत्र में जैसे नाम उसने भी तमाम किया, लेकिन क्या उसके चरित्र का कोई अनुसरण करेगा? उसी तरीके आप शिक्षा क्षेत्र में भी आप वही ब्रांड बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप अपने इस चरित्र से सफलता तो अर्जित कर लिए, आपने एक भीड़ तैयार कर लिया, लेकिन समाज को क्या दे रहे हैं? सनातन समाज को क्या दे रहे हैं? आपको केवल सनातन समाज ही मिलता है टीका टिप्पणी करने के लिए? आप केवल सनातन समाज पर ही उंगली उठाएंगे? आप केवल सनातन धर्म पर उंगली उठाएंगे? ये आपका एजेंडा सनातन विरोधी है। आप सफलता हासिल किए, आपने सक्सेस हासिल किया, आप लड़कों को पढ़ा रहे हैं, आपके पढ़ाए हुए लड़के तमाम आईएएस बने, तमाम सफल हुए, लेकिन उस सफलता का क्या मानक यही है कि आप सनातन धर्म को नीचा दिखा करके ही आप शिक्षा दें? क्या आपके ही इस देश में पढ़ाए हुए लड़के आईएएस हैं और अन्य आईएएस नहीं है? एक से एक आईएएस आकर के देखें आप चित्रकूट, मथुरा, अयोध्या की गलियों में संत भेष में टहल रहे हैं, जो अपना कार्यकाल पूरा करके पूरी सर्विस किया और भगवान राम पे आस्था रख करके और भगवान राम की शरण में पड़े हुए हैं। तमाम ऐसे आईएएस पीसीएस हैं जो अपनी सर्विस को छोड़ करके और सनातन परंपरा में संत बन गए या धर्माचार्य बन गए। आप उनसे भी बड़े श्रेष्ठ हो गए। आपका ये आदर्श व्यक्तित्व जिनको आप आदर्श के रूप में पेश करते हैं, वो व्यक्तित्व क्या भगवान राम से बड़े हो गए? अखंड ब्रह्मांड नायक उस मर्यादा पुरुषोत्तम राम के ऊपर आप टिप्पणी करते हैं और ऐसे ऐसे शास्त्रों से श्लोक और ऐसे ऐसे चौपाइयां लाते हैं जिनका
कोई मतलब दूसरा होता है, जिनका व्याख्यान किसी दूसरे प्रसंग बस किया गया, लेकिन आप उसको तोड़ मरोड़ करके ऐसा पेश कर देंगे कि जैसे सनातन धर्म में कुछ है ही नहीं, सनातन धर्म केवल आपकी नज़र में कमी ही सनातन धर्म में दिखाई देती है। ये आपकी ओछी मानसिकता है। आप इस मानसिकता से इस समाज को बर्बाद कर रहे हैं। हमारे जैसे लोगों के घरों के लड़के भी हो सकता है आपके यहाँ से शिक्षा ले रहे हों, लेकिन उस शिक्षा के नाम पर आप शिक्षा तो दे रहे हैं, लेकिन संस्कार दूषित नहीं कर सकते। ऐसे विद्यार्थियों को कहना भी चाहूँगा कि प्रिय मित्रों, आप विकास दिव्य कीर्ति से शिक्षा तो ग्रहण करें, लेकिन विकास दिव्य कीर्ति संस्कार देने के लायक नहीं है। और विकास दिव्य कीर्ति लोग कह रहे हैं कमेंट में कि विकास दिव्य कीर्ति ने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। अरे ऐसे काम तमाम हमारे संत कर रहे हैं। तमाम संत ऐसे हैं जिनके आश्रमों को देखें, एक से एक विद्यालय परमार्थ के चल रहे हैं, तमाम धार्मिक कार्य चल रहे हैं, तमाम परमार्थ के कार्य चल रहे हैं, लेकिन वो सनातन का अपमान तो नहीं कर रहे हैं। आप सनातन का गौरव न बने, आप सनातन की बड़ाई न करें, लेकिन सनातन का अपमान भी न करें। आपका एम्पायर हम देख रहे हैं कि आपने खड़ा कर लिया है, रावण ने भी खड़ा कर लिया था। कनक कोट विचित्र मनकत सुंदरा यतना घना चौहट्ट हट्ट सुभट्ट बीती चारपुर बहुविध मना, ऐसा उसका एम्पायर था रावण का। और उसने ऐसे ऐसे करिजतन भट्ट कोटिन विकटतन नगर चहुदिस रक्षई, ऐसे ऐसे योद्धाओं को तैयार किया था जो लंका की सुरक्षा में लगे हुए थे। लेकिन क्या वह पूज्य था? क्या वह आदर्श है? न था, न है। आपकी भी ये सफलता, आपकी भी ये सक्सेस रावण के ही चरित्र पर आधारित है। तो आप इस सनातन धर्म के अनुयायियों के मन को ठेस न पहुंचाएं। जैसे आपके अनुयायियों को हमारी बात बुरी लगती है, वैसे जब आप सनातन धर्म पर उंगली उठाते हैं, हिंदुत्व पर उंगली उठाते हैं, तो हम सनातनियों को भी, हम हिंदूवादी लोगों को भी, जो ईश्वर को सब कुछ मानते हैं, जो भगवान राम को परम ब्रह्म मानते हैं, तो उन्हें भी बुरा लगता है जब आप सनातन अनुयायियों को, सनातन धर्म के जो इष्ट हैं, उन पर टीका टिप्पणी करते हैं।